हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है वो है बायो फर्टिलाइजर। क्या है तो देख लीजिएगा, जैव उर्वरकों को लेकर के हम बात करते हैं। जैव उर्वरक, इस जैव उर्वरक को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो पहली चीज देखिएगा, जैव उर्वरक क्या है तो देखिएगा, यह सूक्ष्म जीवों की, ध्यान रखना, यह सूक्ष्म जीवों की, यह सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं या डोरमेंट या सुसुप्त कोशिकाओं से इन्हें बनाया जाता है। यानी कि बायो फर्टिलाइजर में एक प्रकार से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, या ध्यान रखना। तो यहां क्या यूज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, ये ध्यान रखना, जो कि या तो जीवित होंगे या एक्टिव सेल इनकी आपको दिखाई देगी। अगर हम बात करें कि जैव उर्वरक जो है, उन जैव उर्वरकों के बारे में किसने बताया था, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो नोबे और हिल्टनर नामक वैज्ञानिक, जिसको कह सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले चर्चा की थी। नोबे और हिल्टनर ने इसके बारे में चर्चा की थी, आपको यह ध्यान रखना है। अगर हम यहां पर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो एक विशिष्टता, बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करके। लेकिन आपको यह याद रखना कि यह आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस या अन्य पोषक तत्व इनमें नहीं पाए जाते हैं, पोषक तत्व इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैव उर्वरकों में अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा कि जैव उर्वरकों में पोषक तत्व नहीं होते हैं, ठीक है। बल्कि ये क्या करते हैं, बल्कि पोषक तत्वों को स्थिर करके, यानी कि फिक्सेशन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, या अगतिशील को क्या करते हैं, अगतिशील को गतिशील में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आपके ये ध्यान रखना, अघुलनशील है उनको घुलनशील करने का काम करेंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है एजोला। तो याद रखिएगा, एजोला क्या है? एजोला में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बायो फर्टिलाइजर्स की अगर बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज अगर कभी पूछ लिया जाए तो यूज ध्यान रखना, आप एज ए सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग बीजोपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप मर्दा के माध्यम से, मर्दा उपचार के द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। रूटों को डिप करके, रूट डिप के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं, सबसे ज्यादा जो बायो फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं वो आपके किस में यूज होते हैं? दलहनी फसलों में, ये ध्यान रखना आपको, दलहनी फसलों में। और ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले यह बताया कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? तो वो व्यक्ति थे आपकी जेबी बाशिन गाल्ट, कहते हैं उन्हें, ये ध्यान रखना। कौन थे? जेबी बाशिन गाल्ट, ये ध्यान रखना आपको। कौन थे? जेबी बाशिन गाल्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखना अब आपको। अब अगर हम यहां पर बात करें बायो फर्टिलाइजर्स में, तो बायो फर्टिलाइजर्स में महत्वपूर्ण रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के रूप में हम बात करते हैं। तो यहां एक क्लासिफिकेशन छोटा सा मैं बता दूं कि जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। तो जैव उर्वरकों का अगर आप वर्गीकरण देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, एक बड़ा टॉपिक है लेकिन संक्षिप्त में काम की चीजें कैसे देख सकते हैं। मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये ध्यान रखना आपको। क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण दिखाई देगा, और दूसरा जिसको कह सकते हैं आपको किसके रूप में दिखाई देता है, हम बात करते फास्फोरस विलायक के रूप में, ये ध्यान रखना आपको। किसके रूप में? फास्फोरस विलायक के रूप में। अब देखिएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में एक होता है सिम्बायोटिक और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक।
तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि एक होता है सिम्बायोटिक, क्या होता है, सिम्बायोटिक, और एक होता है नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक, ये ध्यान रखना है आपको। अब बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक की जब बात करते हैं तो नॉन सिम्बायोटिक में आपको याद रखना है कि नॉन सिम्बायोटिक में क्या क्या आपको दिखाई देते हैं। देखिएगा, नॉन सिम्बायोटिक में आपका एजिटोबैक्टर, नॉन सिम्बायोटिक में एजोस्पाइरिलम, दोनों मुख्य रूप से। तो ये ध्यान रखना, एजिटोबैक्टर, आपके एजिटोबैक्टर इसी में है, एजोस्पाइरिलम इसी में है आपके। आपने नाम सुना होगा अगर देखा जाए तो बेंजोरिकिया क्लोस्ट्रीडियम, तो बेंजोरिकिया क्लोस्ट्रीडियम, तो बेंजोरिकिया और क्लोस्ट्रीडियम दोनों के दोनों कैसे, नॉन सिम्बायोटिक है। साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नोस्टोक, तो साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना और नोस्टोक, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये ध्यान रखना, सारे के सारे नॉन सिम्बायोटिक है। अगर हम यहां पर सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो सिम्बायोटिक को दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नोड्यूल्स बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन नोड्यूल्स है, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि गांठें बनाते हैं जिसको कह सकते हैं नोड्यूल्स, कुछ होते हैं जो नोड्यूल्स में देखे जाते हैं और कुछ होते हैं जो आपके नॉन नोड्यूल्स में देखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। और जब नोड्यूल्स में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई देगा, जो रूट्स के साथ नोड्यूल्स बनाता है। तो यहां पर देखिएगा, जो रूट के साथ नोड्यूल्स बनाता है, और रूट के साथ नोड्यूल्स में आपको पता है कि मुख्य रूप से आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर राइजोबियम। और राइजोबियम आपको पता है इसके अलग अलग स्पेसीज आपके क्या होता है, इनाल्युकेशन करती है अलग अलग क्रॉप्स के साथ। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना, राइजोबियम, इसी में आपके क्या दिखाई दे जाता है, ब्रेंडी राइजोबियम भी होता है दलहनी फसलों में। ठीक है, तो राइजोबियम याद रख लेना, ये किस में आता है, दलहनी फसलों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नॉन लेग्यूम्स की बात करते हैं तो नॉन लेग्यूम्स में फ्रेंकिया एक आता है, पेरोस्पोनिया, ये ध्यान रखना आपके नॉन लेग्यूम में। ये कौन सा आता है, फ्रेंकिया, और फ्रेंकिया के साथ में पेरोनोस्पोरा जो होता है वो भी क्या है, नॉन लेग्यूम्स में आपको नजर आएगा। इसके साथ में एल्निस भी होता है और मायरिका भी होता है, ये ध्यान रखना आपको, एल्निस भी होता है और आपके मायरिका भी होता है, ये ध्यान रखना। ये किसमें, ये दोनों के, ये चारों के चारों नॉन लेग्यूम में आपको मुख्य रूप से दिखाई देंगे। नॉन नोड्यूल्स कौन से हैं जो नॉन नोड्यूल्स नहीं बनाते हैं, उसकी बात करें उससे पहले रूट के साथ एक और होता है जो स्टेम में क्या बनाता है, नोड्यूल्स बनाता है। आपने देखा होगा सेसबेनिया क्या करता है, सेसबेनिया तने में भी क्या करता है, गांठें बनाता है, रूट में तो बनाता ही बनाता है, ये ध्यान रखना। और यहां पर नॉन नोड्यूल्स में अगर देखेंगे तो एजोला फर्न, ये ध्यान रखना आपको। नॉन नोड्यूल्स में कौन सा आता है, एजोला, जो कि क्या है, सिम्बायोटिक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर देखिएगा सिम्बायोटिक में नॉन नोड्यूल्स कौन सा है, आपके एजोला दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिम्बायोटिक में नॉन नोड्यूल्स। अब नॉन सिम्बायोटिक मैंने आपको इसको कह सकते हैं लिखा दिए। फास्फोरस की बात करते हैं, ये ध्यान रखना, अगर हम फास्फोरस की बात करें यहां पर, ये वाला फास्फोरस विलायक, तो यहां पर लिख लेते हैं इसको फास्फोरस विलायक। तो देखिएगा, फास्फोरस जब विलायक की बात करते हैं तो इनको हम अलग अलग रूप में बांट लेते हैं। एक होता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग और एक होता है फास्फोरस मोबाइल। सोल्यूबलाइजिंग होता है आपके जिसको कह सकते हैं घुलनशील के रूप में, तो यहां पर यह होता है सोल्यूबलाइजर। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो हम इसे यहां सीधा लिख सकते हैं कि यह कैसे है, फास्फोरस विलायक। ठीक है, सोल्यूबलाइजर। और ये कैसे हैं, आपके मोबिलाइजिंग, जिसको कह सकते हैं आपके मोबिलाइजिंग, यानी कि ये गतिशील को अगतिशील को गतिशील में बताते हैं, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। विशेष रूप से अगर मोबिलाइजिंग में देखेंगे तो वैम, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, अगतिशील फास्फोरस को क्या करता है, गतिशील, इमोबाइल को मोबाइल में कन्वर्ट करता है। एक होता है ग्लोमस, तो ग्लोमस भी इसी में आता है। एक होता है जीगोस्पारा, ग्लोमस और जीगोस्पारा, तो ये ध्यान रखना, ग्लोमस और जीगोस्पारा, ये ध्यान रखना आपको, जीगोस्पारा इसी में दिखाई देता है। तो वह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यहां पर देखेंगे फास्फोरस विलायक के रूप में अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, सोल्यूबलाइजर होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये सोल्यूबलाइजर आपको दिखाई देगा। इसमें एक तो होता है बेसिलस,
तो बेसिलस जो स्पीशीज होती है वो आपके क्या करता है, जो अघुलनशील होता है उसको घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करती है। सूडोमोनास, इसमें और क्या आता है, सूडोमोनास। तो सूडोमोनास क्या करता है, आपके जो इमोबाइल, आपके जो अघुलनशील है उसको क्या करता है घुलनशील में। आपने सुना होगा एस्परजिलस, तो एस्परजिलस जो होता है, जो फंगस है, ये ध्यान रखना, एस्परजिलस जो फंगस है वो क्या करती है, आपके नॉन सोल्यूबलाइजर जो फास्फोरस होता है उसको सोल्यूबलाइजिंग में कन्वर्ट करती है, ये ध्यान रखना। एक होता है पेनिसिलियम, कौन सा होता है, पेनिसिलियम, आपको ये ध्यान रखना, कौन सा, पेनिसिलियम। तो ये फास्फोरस के रूप में। नाइट्रोजन की कुछ क्रॉप्स अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में देखा जाए तो देखिएगा, जैसे आपके एक होता है राइजोबियम जेपोनिकम, विशेष रूप से जेपोनिकम। तो जेपोनिकम किस में होता है, आपके सोयाबीन में। यहां पर सोयाबीन में नॉन आपके ब्रेंडी राइजोबियम भी दिखाई देता है। एक होता है राइजोबियम ट्राइफोलाई। ट्राइफोलाई की जब हम बात करते हैं तो ट्राइफोलाई कहां दिखाई देता है, बरसीम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके साथ ही देखिएगा रिजका, मेथी, सेंजी, ठीक है, मेथी और सेंजी, मेलिलोटी आपने सुनी होगी, राइजोबियम मेलिलोटी, तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा। एक होता है जैसे राजमा, तो राजमा में क्या होता है, राइजोबियम फेजियोलाई। तो राइजोबियम फेजियोलाई, ये ध्यान रखना आपको, क्या है, राइजोबियम फेजियोलाई आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो ये महत्वपूर्ण रूप से कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, क्लासिफिकेशन को जरूर देख लेना। बायो फर्टिलाइजर को लेकर के बात कर रहे थे, कैसा लगा आपको ये 11 मिनट का शो जरूर बताइएगा। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।